भारतीय संस्कृति का विश्व में भारतीय संस्कृति का विश्व में कुछ यूं हो गौरवमय वंदन। भारतीय संस्कृति का विश्व में कुछ यूं हो गौरवमय वंदन। हर माँ बने भुवनेश्वरी देवी, हर पुत्र बन जाए स्वामी विवेकानंद। आधुनिक विद्यालय के इस चैनल पे मैं चेतन शर्मा आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। सबसे पहले आप सभी को स्वामी विवेकानंद जयंती की ढेरों ढेरों बधाई और युवा दिवस और कैरियर डे की शुभकामनाएं। स्टूडेंट, स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस को युवा दिवस और कैरियर डे के रूप में भी मनाया जाता है। हमारा क्षेत्र को कैरियर, किसी भी क्षेत्र में हम अपना कैरियर बनाएं, किसी भी विषय को चुने, उसके केंद्र में नैतिकता जरूर होनी चाहिए। उसके केंद्र में मानव कल्याण की भावना अवश्य होनी चाहिए। बिना नैतिकता, बिना मानव कल्याण की भावना के कोई भी क्षेत्र, कोई भी विषय एक तरीके से प्राणहीन है, आत्महीन है। इसलिए हम किसी भी क्षेत्र में जाएं, उसके मध्य में, केंद्र में नैतिकता होनी चाहिए। यानी चार पुरुषार्थों में से अर्थ यानी धन हम किसी भी प्रकार से कमाने की न सोचे, बल्कि में एक उचित तरीका होना चाहिए और उसमें मानव कल्याण की भावना होनी चाहिए। हम चाहे किसी भी क्षेत्र को अपनाएं, ताकि हम स्वामी विवेकानंद की भांति हमारे देश का नाम ऊंचा कर सके, भारत माँ का सर ऊंचा कर सके। क्योंकि कोई भी क्षेत्र में अगर बिना नैतिकता के वह क्षेत्र प्राणहीन होता है। एक तरीके से एक समाज के लिए कंटक के समान होना है। हमें समाज के लिए कंटक नहीं, बल्कि एक वरदान साबित होना है। जैसे स्वामी विवेकानंद हमारे देश के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए वरदान साबित हुए और हमारी भारत माँ का नाम ऊंचा किया उन्होंने। उसी प्रकार से हम भी उन्हीं की भांति भारत माँ का नाम ऊंचा करें। और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप किसी भी क्षेत्र में जाएं, आप उसमें सफलता अर्जित करें। यह मेरी बहुत बहुत आप सभी को शुभकामनाएं। स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने स्वामी विवेकानंद के जो पूर्वज थे उनके बारे में जाना। इस वीडियो में हम उनकी बाल लीलाओं और उनके जन्म पर चर्चा करेंगे। फिलहाल विश्वनाथ दत्त और भुवनेश्वरी देवी के विवाह बंधन में बंधने के बाद उनके कुल 10 पुत्र पुत्रियां हुई, जिनमें से स्वामी विवेकानंद छठे नंबर पे थे। पहले नंबर पे उनके एक पुत्र हुआ जो चल बसा। दूसरे नंबर पे भी एक पुत्री हुई, वह भी नहीं रही। तीसरे नंबर पे एक पुत्री हुई जिसका नाम हरमोहिनी रखा गया। चौथे नंबर पे भी एक पुत्री हुई जो स्वर्णमयी, जिसका नाम रखा गया। पांचवें नंबर पे एक पुत्री हुई जो भी चल बसी। उसके बाद स्वामी विवेकानंद छठे नंबर पे उनका जन्म होता है। सातवें नंबर पे एक पुत्री होती है जिसका नाम किरण बाला रखा गया। और आठवें नंबर पे योगेंद्र बाला एक पुत्री हुई। 9वें नंबर पे एक पुत्र होते हैं जिनका नाम महेंद्र दत्त रखा गया, महेंद्रनाथ। और 10वें नंबर पे भूपेंद्र नाथ, जिनका भी इतिहास में स्वर्णमयी अक्षरों में नाम है। क्रांतिकारियों में वारेंद्र घोष के साथ, जो कि अरविंद घोष के भाई थे, वारेंद्र घोष, उनके साथ प्रमुख क्रांतिकारियों में भूपेंद्रनाथ दत्त का नाम आता है। इन्होंने स्वामी विवेकानंद की जीवनी भी लिखी है। 5 पुत्र पुत्रियों के जन्म के बाद एक पुत्र जो उनका चल बसा था, उसके बाद 4 पुत्रियां हुई, जिनमें से भी 2 पुत्रियां चल बसी। तो ऐसी स्थिति के बाद भुवनेश्वरी देवी घबरा गई कि हमारा इस आगे जो वंश चलाने वाला कोई नहीं होगा। तो
इसलिए वो बहुत घबराई हुई थी और उन्होंने फिर भगवान वीरेश्वर काशीनाथ से उन्होंने प्रार्थना की और उनके आशीर्वाद स्वरूप उनके अ, जो स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को सोमवार के दिन भगवान वीरेश्वर की कृपा से 6:49 पर हुआ और उस दिन एक ऐसा प्रकाश कुंज फूट पड़ा जिसने पूरी दुनिया को प्रकाशित कर दिया। उस दिन एक ऐसा उल्लासित वातावरण छा गया और जो विश्वनाथ दत्त जी की जो बुआ जी थी वो इस खुशखबरी को देने के लिए भागती भागती विश्वनाथ दत्त के पास पहुंची और कहा उन्होंने तुम्हारे एक पुत्र हुआ है जो बड़ा ही अलौकिक, बड़ा ही खूबसूरत है, बड़ा ही सुंदर है। और विश्वनाथ दत्त झूम उठे, खुशी से झूम उठे और उन्होंने कहा मेरा बेटा विश्व विजयी होगा। देखो, हम कोई भी शब्द, कोई भी वाक्य निकालते हैं अपने मुंह से तो वह जरूर सच हो जाता है, इसलिए हमें अच्छे वाक्य ही बोलने चाहिए, अच्छे शब्द बोलने चाहिए। और विश्वनाथ दत्त की यह बात सच साबित हुई। लेकिन उन्होंने पूछा वह गया किस पे है, उनकी शकल किससे मिलती है, तो उनकी बुआ जी ने कहा तुम्हारे पिताजी पर, दुर्गा चरण जी पर। तो ये बात सुनते ही उनको घबरा गए, वो कांप उठे कि अरे कहीं, उनको लगा कि कहीं ये भी सन्यास ग्रहण न कर ले, क्योंकि वह उनके पिताजी के सन्यास ग्रहण से बड़े कष्ट में थे। वह जब उन्होंने, बुआ जी ने उनको देखा घबराए हुए तो उन्होंने कहा अरे ऐसा घबराओ मत, तो कोई तुम्हारे पिता, हर बच्चा कोई ये थोड़ी है तुम्हारे पिताजी पे गया है तो कोई सन्यास ही ग्रहण कर लेगा। तब उन्होंने कहा नहीं, मैं इस सन्यास से बड़ा विचलित हूं, क्योंकि मैं जब भी किसी सन्यासी को देखता हूं तो मैं सोचता हूं मेरे पिताजी कैसे होंगे, किसी वह, क्योंकि सन्यासियों का जीवन बड़ा कष्टमय होता है, उनको किसी दरवाजे पे कभी भिक्षा मिलती होगी, कोई दुत्कार देता होगा, कोई प्रेम करता होगा, तो उनको कितना कष्ट सहना पड़ता है। मैं नहीं चाहता कि मेरे घर में, मेरे परिवार में कोई और भी सन्यासी हो। फिलहाल बुआ जी उन्हें बहुत समझाती है। उसके बाद विश्वनाथ दत्त खुशियां मनाते हैं पूरे के पूरे मोहल्ले में जहां उनका जन्म हुआ था। मैं उनका जन्म कहाँ हुआ ये बताना भूल गया। उनका जन्म हुआ था गौर मोहन स्ट्रीट में उनका जन्म हुआ, जो आज पूरा बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बिहार और झारखंड मिला के जो क्षेत्र बनता है इसे बंग क्षेत्र कहते थे पहले। और यहीं पे कोलकाता जहां है वहां पर ही गौर मोहन स्ट्रीट में उनका जन्म हुआ, जहां पर स्वामी विवेकानंद के पूर्वज रहते थे। और उन्होंने स्वामी विवेकानंद के जन्म के उपलक्ष्य में बहुत ही खुशियां मनाई और वो दाता विश्वनाथ के नाम से जाने ही जाते थे अपनी दानी प्रवृत्ति के कारण। और उन्होंने इतनी मिठाइयाँ बांटी, नाच गाने, खुशियाँ मनाई गई और सब लोग गदगद हो उठे। लेकिन इधर भुवनेश्वरी देवी जब उनके आसपास के लोगों से सुनती थी कि इनकी जो शकल है वह दुर्गा चरण जी से मिलती है, तो वो बड़ी दुखी हो जाती थी कि कहीं यह भी उनकी तरह सन्यास ग्रहण न कर ले। लेकिन वह अपनी आपको सांत्वना देती थी कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरा बेटा सन्यास नहीं लेगा। लेकिन नियति को तो कुछ और ही मंजूर था और उन्हें तो जन्म ही इसलिए लिया था विश्व कल्याण के लिए, एक मानव कल्याण के लिए उनका जन्म हुआ था। आगे चलकर जब वो थोड़े बड़े होते हैं, कुछ दिन बीत जाते हैं, तो उसके बाद एक इसी प्रकार की फिर घटना घटती है जब विश्वनाथ दत्त भुवनेश्वरी देवी के पास जाते हैं, उनका नामकरण के लिए पूछते हैं। तो
किसी ने उन्हें कहा कि नहीं, इनके जो इनका नाम है वो दुर्गा चरण जी के नाम पे रखा जाएगा, इनके दादाजी के नाम पे। तब विश्वनाथ जी कुपित हुए, नहीं, तुम मेरे पुत्र का नाम बार बार में मेरे पिताजी से क्यों जोड़ते हो? क्योंकि उन्हें भय था कहीं यह भी दुर्गा चरण जी की भांति कहीं संन्यास ग्रहण न कर ले। इस बात का विश्वनाथ जी को भय था। और तभी भुवनेश्वरी देवी कहती हैं कि इनका जन्म भगवान वीरेश्वर की कृपा से हुआ है, तो इनका नाम वीरेश्वर रखा जाएगा। मैं इसे प्यार से बिले बिले कहकर पुकारूंगी। और उनका नामकरण हुआ वीरेश्वर और बिले। और माता भुवनेश्वरी देवी उन्हें भूत भी कहती थी। वह कहती थी कि इनका जन्म भगवान शंकर के जो कुछ भूत थे उनमें से, उनकी भगवान शंकर की कृपा से हुआ है, तो उनके कुछ भूतों में से उन्होंने एक भूत दे दिया, तो इनका नाम भूत भी था। और साथ ही इनका नाम इनकी याददाश्त की वजह से, इनकी मेमोरी पावर की वजह से, इनकी एकाग्रता की वजह से इनका नाम श्रुतिधरा भी पड़ा था। और बाद में जब इन्होंने भुवनेश्वरी देवी ने पूछा कि विश्वनाथ दत्त को कहा कि आप बताइए आप क्या नाम रखना चाहते हैं, तब जो विश्वनाथ जी थे उन्होंने कहा कि मैं इसका नाम नरेंद्र रखना चाहता हूँ। नरों में इंद्र, यानी मनुष्य में जो राजा हो, यानी नरेंद्र में इनका नाम रखना चाहता हूँ। और इनका नाम नरेंद्र नाथ दत्त पड़ा। इस प्रकार से इनका नामकरण हुआ। इस प्रकार इनके अनेक नाम पड़े। बाद में इनका नाम स्वामी विवेकानंद हुआ, जो जग जाहिर है, जग में प्रसिद्ध है। और स्टूडेंट, आगे अगले वीडियो में हम इनकी बाल लीलाओं पर चर्चा करेंगे। एकदम इनकी जो बाल लीलाएं हैं एकदम कृष्ण की भांति है, बड़ी रोचक है। बड़ा मजा आता है इनकी जब हम बाल लीलाओं पे पढ़ते हैं, बाल लीलाओं के बारे में जानते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। उनकी जो बाल लीलाओं को हम जब अपनी कल्पना में उतारते हैं तो बड़ा मजा आता है। हम अगले वीडियो में इनकी बाल लीलाओं पर चर्चा करेंगे। फिलहाल इस कड़ी में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।